IRGC ने, यानी कि ईरान की आर्मी ने, उसकी नेवी ने गोलीबारी कर दी और कहा वापस चलो बंदरगाह में। कहां चले ये तेल लेकर? वापस जाओ। ये हमारे सदाबहार दोस्त ने हमारे साथ ये सलूक किया है। वो कह रहे हैं हॉर्मुज से जो जाएगा, आसान भाषा इस्तेमाल कर रहा हूं, भारी भरकम अभी शब्द इस्तेमाल किए, चुंगी तो देनी होगी। ये भारत पर भी लागू होगी। और चुंगी मैंने आपको बताई थी, मोटी मोटी 19 करोड़ प्रति जहाज। जी हमारा साथ नहीं दिया, उसकी वसूली भी कर रहा है क्या? क्या ईरान हमसे बदला ले रहा है? कहीं ना कहीं एक भड़ास भी निकाल रहा है ईरान क्या भारत पर? कि वो पाकिस्तान ने उनको समझाया कि आप पाकिस्तान से दोस्ती करो तो आपको ज्यादा फायदा रहेगा, भारत को थोड़ा सा ये तो और ज्यादा विकट समस्या हो जाएगी सर। आप मुझसे बेहतर जानते होंगे इस बारे में। अगर पाकिस्तान के समझाने पर ईरान ने भारतीय ऑयल टैंकर को रोक दिया, मतलब ईरान हमारा सदाबहार दोस्त अब पाकिस्तान पर ज्यादा एतबार करने लगा। ये तो बुरी खबर है हमारे लिए। अमेरिका भी पाकिस्तान की ज्यादा सुन रहा है और ईरान भी पाकिस्तान की ज्यादा सुन रहा है। और विश्व गुरु हम हैं। वो दो तो बस तभी आ गए थे, उसके बाद एक भी नहीं आया। 14 वहीं के वहीं खड़े हैं। अरे ईरान को गुमराह कर दिया पाकिस्तान ने, गुमराह कर दिया। ये तो और बुरी खबर है हमारे लिए। ईरान पाकिस्तान की सुनने लगे हमारे बजाय। आज पिद्दी पाकिस्तान, वो तो शांति दूत बना हुआ है जो आतंकी दूत रहा है, और भारत को कोई पूछने की स्थिति में नहीं। जब आप बबूल का पेड़ बोएंगे उसमें कैसे दशहरी आम की आशा रखेंगे? आपने भरोसा खो दिया है। और उन्होंने कहा नहीं हम भारत के दोस्त हैं, और वो दोनों जहाज आगे फिर वापस निकालने की तरफ बढ़ा दिए हों। नहीं बढ़ाए। तो नहीं, गलत जानकारी मत दीजिए। ना ना आपकी बात गलत जानकारी मत दीजिए मलूक नागर साहब की। आगे बढ़ा दिए, नहीं बढ़ाए। गलत जानकारी नहीं मेरे शो पर। जब आपको लगता है आप घिर रहे हो, आप एकदम कूद जाते हो। सेंटेंस तो पूरा होने दो कम से कम। तो आप क्या चाहते हो? उसमें जाके युद्ध शुरू कर दें? क्या चाहते हैं आप? नहीं, ये गोलीबारी करना भारतीय जहाजों पर, इसके मायने क्या होते हैं? ये पाकिस्तान ने किया होता, ये कोई बांग्लादेश ने कर दिया होता, हम इसको क्या मानते? मतलब भारत दोस्ती यारी में सोच रहा था हमें तो ऐसे ही जाने देगा, नहीं जाने दिया जा रहा। और हम कठिनाई में हैं एक ऐसे देश से जो हमारा 47 से पहले सीमावर्ती देश था। 47 की वजह से एक टुकड़ा हमसे अलग होकर पाकिस्तान बन गया, तो अब वो एक अजीब स्थिति में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये हॉर्मुज का जल डमरू, ये गले की हड्डी बना हुआ है। दुनिया भर की सप्लाई चेन्स, सप्लाई लाइंस कट ऑफ हो रखी हैं। कभी खुल जाता है, कभी बंद हो जाता है। एक बातचीत, एक वार्ता इस्लामाबाद में पहले हुई थी 11 तारीख को, लेकिन अब वार्ता की शांति की सुगबुगाहट एक बार फिर सुनाई दे रही है। कल अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद, वही पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में फिर पहुंचने वाला है। पर इस सबके बीच भारत कहां है? सबसे पहले हमें अपने हित साधने हैं। यही सबसे बड़ा राष्ट्रहित है और हमें तेल चाहिए। और सदाबहार हमारा दोस्त था ईरान, और बहुत सी वो पर्ची के जरिए खबरें हमें पकड़ाई गई, थमाई गई कि ईरान से बात हो गई है, भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल टैंकर आने लगे जी। 2 आ गए, 1 आ गए, ये आंकड़े गिनवाए जा रहे थे। और हमने अब ईरान से तेल लेना भी शुरू कर दिया। लेकिन इस बीच आज खबर यह आ रही है कि भारत के 2 ऑयल टैंकर्स पर पूरी तफसील मैं आपके सामने रखने वाला हूं, ऑडियो भी सुनाऊंगा। IRGC ने, यानी कि ईरान की आर्मी ने, उसकी नेवी ने गोलीबारी कर दी और कहा वापस चलो बंदरगाह में। कहां चले ये तेल लेकर? वापस जाओ। ये हमारे सदाबहार दोस्त ने हमारे साथ ये सलूक किया है। ये रुख कैसे बदल गया? याद दरअसल तनातनी तो बहुत पहले से चल रही थी। जब हमने इस युद्ध की ना निंदा की, आयतुल्लाह खमेनी की हत्या कर दी गई, हम चुप रहे। 6 दिन बाद बोले, उसको भी डिमाइस कहा कि इंतकाल हो गया। बस हम ज्यादा अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े दिखे क्या? अब इस बात का बदला या वो आईना ईरान भी दिखा रहा है कि तेल लेना होगा तो हमारी ठेकेदारी मानो, पैसे दो। वो 19 करोड़ रुपए प्रति जहाज, तो हमारे 14 जहाज वहीं फंसे रहेंगे क्या? ये संकट थमेगा, मिटेगा, शांति स्थापित होगी, या यूं ही हमारा तेल निकलता रहेगा?
51 दिन हो गए हैं युद्ध जैसे हालात और बाकायदा युद्ध। भारत की 2 शिप्स, 14 हमारे जहाज टैंकर्स अभी फंसे हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। इनमें से 2, एक भाग्यलक्ष्मी और दूसरा सनमार हेरल्ड, ये आ रहे थे बंदरगाह से निकले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते से भारत आने के लिए। इन पर चला दी गई गोली। तो क्या कुछ कहा गया भारतीय ऑयल टैंकर को, वो सुनिए। Sepa Navy, this is Motor Tanker Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. ये हमारे 2 ये जो जहाज हैं इन्हें रोक दिया गया, तो 14 के 14 फिर से रुक गए हैं और भारतीय जहाज भी वापस भेज दिए। कोई दोस्ती यारी नहीं दिखाई, कोई दरिया दिली नहीं दिखाई। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है ईरान की, उसने कहा है कि जहाजों को सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल फीस देनी होगी। वो कह रहे हॉर्मूज से जो जाएगा, आसान भाषा इस्तेमाल कर रहा हूं, भारी भरकम अभी शब्द इस्तेमाल किए, चुंगी तो देनी होगी। ये भारत पर भी लागू होगी। और चुंगी मैंने आपको बताई थी, मोटी मोटी 19 करोड़ प्रति जहाज। उपराष्ट्रपति जो हैं ईरान के मोहम्मद रजा आरिफ, वो कह रहे हैं हॉर्मूज पर हमारा कंट्रोल, हक नहीं तो हॉर्मूज नहीं, ये तो हमारा है। अमेरिकी नाकेबंदी तक हॉर्मूज बंद रहेगा कि पहले तुम हटाओ यहां से अपने जहाज। तो तेल का खेल ये 51 दिन तो हो गए झेलते हुए, और गैस भी नहीं आ रही। भंडारण का असल डेटा अभी सरकार देने को तैयार नहीं है, बस ये बता रही है देखिए तेल के दाम बढ़े नहीं हैं। और 14 जहाज अभी भी 51 दिन बाद वहीं फंसे हुए हैं। कुल मिलाकर 8 जमा 2 10 जहाज निकल पाए हैं 51 दिन में। और इसमें जो गैस के जहाज आए, उनमें जितनी गैस आई है वो 3.25 दिन की हमारी आपूर्ति पूरी कर सकती है। और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स 9.5 दिन के सरकार के पास और 63.5 दिन के स्टेट ओन्ड पेट्रोलियम रिफाइनरीज, जो सरकारी रिफाइनरी है, वहां पर हमारा भंडारण है। यह 74 दिन का होता है, 51 दिन हो गए। तो इसके मायने क्या होंगे? और हम तो घुसने को तैयार नहीं है, तो ईरान जी हमारा साथ नहीं दिया, उसकी वसूली भी कर रहा है क्या? क्या ईरान हमसे बदला ले रहा है? इसीलिए मैंने ये ऑडियो आपको दिखाए हैं। भारतीय जहाज पर हमला, ईरान का रुख क्यों बदला? हमें बताया जा रहा था लगातार बातचीत हो रही है, सब चंगा सी, पर ऐसे गोली चलाना ये तो कोई दोस्ताना किसी भी कीमत पर नहीं कहा जा सकता है। अब भारत का हम पहले सोचते थे, लेकिन ये है कि भारत के तो उन्होंने उस पर टैंकर पे ही हमला कर दिया IRGC ने। नहीं, ये आपको अचंबा हुआ शशांक जी। अभी तक तो हम बता रहे थे बातचीत चल रही है, तजाकिस्तान से चल रही है जी, हमने आयतुल्लाह खमेनी की हत्या की निंदा भी की, चलिए चल, हमने सिर्फ डिमाइश शब्द इस्तेमाल किया। हमारे लगातार वार्ता हो रही है, पर यह कैसी वार्ता कि हमारी ऑयल टैंकर्स पर गोली चला दी गई और कहा गया वापस बंदरगाह जाइए। जी, तो उसमें मैं समझता ये हूं कि एक तरफ निर्णय हो रहा है, लड़ाई का इलाका है और लड़ाई के इलाके में उनकी स्थिति लगातार बदलती जा रही है, और ऐसे में हमारे टैंकर पर नुकसान हुआ है जरूर, लेकिन हमको थोड़ा सा ये समझ के चलना कि हमने अपना जो आक्रोश है वो व्यक्त कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने भी ये कहा है कि तो नहीं, दोस्ती यारी वाले हालात नहीं है जो हम कह रहे थे। हम तो जी तटस्थ रहे, कहीं ना कहीं एक भड़ास भी निकाल रहा है ईरान क्या भारत पर? नहीं, मेरे ख्याल से ये कंफ्यूजन ज्यादा था, भड़ास निकालने की बात नहीं है। दो एक युद्धपोत होता तब भी समझ में आता, दो युद्धपोत। और पूरी मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट है जिसमें ईरानी नेवी कह रहा है, गुड इवनिंग सर, मैं IRGC का नौसेना कैप्टन बोल रहा हूं, ये स्ट्रेट बंद कर दिया गया है, आवाजाही रोक दी गई है, आपको हॉर्मूज पार करने की इजाजत नहीं है, आपको आदेश दिया जाता है, आदेश, आप तुरंत बंदरगाह वापस लौट जाएं, आपको संदेश मिल गया। ये भाग्यलक्ष्मी, मैंने दूसरे जहाज की भी स्क्रिप्ट सुनाई आपको, ये सनमार हेरल्ड की, ये भाग्यलक्ष्मी के क्रू से जो बात हुई है, उनको जो धमकाया गया है। देखिए, पहले उनको क्लियरेंस दे दी गई थी
उसके बाद में निर्णय उनका बदल गया और उन्होंने कहा वापस पहुंच जाइए। हमको खाली बस ये मानना है कि ये ऐसी युद्ध की स्थिति में अगर जानबूझ के हमको स्टडी करना होगा कि वाकई में हमारे खिलाफ करना चाह रहे हैं, जहाज कैसे जाने दिए जा रहे हैं, कि वो पाकिस्तान ने उनको समझाया कि आप पाकिस्तान से दोस्ती करो तो आपको ज्यादा फायदा रहेगा, भारत को थोड़ा सा ये तो और ज्यादा विकट समस्या हो जाएगी सर। आप मुझसे बेहतर जानते होंगे इस बारे में। अगर पाकिस्तान के समझाने पर ईरान ने भारतीय ऑयल टैंकर को रोक दिया, मतलब ईरान हमारा सदाबहार दोस्त अब पाकिस्तान पर ज्यादा एतबार करने लगा। ये तो बुरी खबर है हमारे लिए। नहीं, हम तो खाली बता रहे हैं, अब ईरान के लोगों को क्लियर करना होगा कि क्या विचार है उनका। हमने अपने जो आशंका है वो व्यक्त कर दी है। मतलब पाकिस्तान की ज्यादा सुनने लगा ईरान अब। हम सोचते हैं सर, अमेरिका भी पाकिस्तान की ज्यादा सुन रहा है और ईरान भी हम पाकिस्तान की ज्यादा सुन रहा है, और विश्व गुरु हम हैं। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान की सुन रहा है क्योंकि पाकिस्तान ही इस समय इंटरमीडिएट है। चीन पीछे से, पर्दे के पीछे से काम कर रहा है। रूस तो पता नहीं, शुरू में कुछ उन्होंने प्रपोजल दिए थे न्यूक्लियर के मसले पर, अब हट गए हैं। तो ग्लोबल साउथ और इस इलाके में जो नेचुरल लीडरशिप जो भारत की थी, वो भूमिका क्या हमने गवा दी? जी, हमारा शांति के समय तो हमारा काम ठीक रहता है। युद्ध के समय में उसमें आर्मी का और जो भी इस तरह के आगे बढ़कर आते हैं डील मेकर्स, वो हम लोग डील मेकर्स नहीं है। तो हमारे विदेश मंत्री ने कह भी दिया था कि हम डील मेकर नहीं है, हम दलाल नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये डील मेकर और दलाल, इन दोनों को जोड़ देना, क्या ये अपने आप में पर्याय बन जाते हैं? डील तो कराई जाती है ना। अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है? बहुत सारी डील होती है। डील मतलब समझौता भी तो एक डील होती है। डील दलाली कह देना और डील को समझौता कह देना दो अलग चीजें हैं ना सर। हम इसे दलाली कब से मानने लगे डील को? देखिए, डील मेकर जो है वो दलाल भी हो सकता है, और अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो बहुत ही सक्सेसफुल बिलियनियर भी बन सकता है। तो पाकिस्तान इस समय लगा हुआ है कि अगर पैसा मिल जाता है उसको, जैसे सऊदी अरेबिया से मिल गया $8 बिलियन उसको, तो यूएई का भी लौटा देगा और एक्स्ट्रा और मिल गया, और उन्होंने अपने हाथ। आपको लग रहा है शांति स्थापित होती दिखेगी 48 घंटे बाद? कोई अच्छी खबर आएगी, या अभी ये बादल छटे नहीं है? अभी बादल छटे नहीं हैं, यही मैं मानूंगा। भाई, ईरान से हमारी दोस्ती है, हम लगातार संबंध रख रहे हैं। आ जाएगा तेल, आ जाएगा गैस भी आ जाएगी। यहाँ तो हम पर हमला करता घूम रहा है अब ईरान। ये युद्ध की स्थितियों में होता ही है, और कहीं ना कहीं विघटन आता है। अमेरिका में भी आया हुआ है। हम वो जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे, मैं आर्थिक मायने समझना चाह रहा हूं सर। 51 दिन में 8 + 2 10 ही जहाज आए, और जब ये युद्ध विराम हुआ था 8 फरवरी को, तो हमारी थोड़ी बाँचें खिली थी, राहत की एक सांस भी ली थी। आने लगेंगे वो 2 तो बस तभी आ गए थे, उसके बाद एक भी नहीं आया। 14 वहीं के वहीं खड़े हैं। सिचुएशन ये हमारे लिए संकट विकराल होता जा रहा है क्या? देखिए, सिचुएशन फ्लूइड है, और मुझे लगता है कि भारत को अपने दूसरे विकल्प भी तलाश करने होंगे। लॉन्ग रन में मुझे ये भी लगता है कि एक जो तेल की जो जरूरत है उसको पूरा करने की दृष्टि से हमें, जैसे पहले भी मैंने पहले कार्यक्रमों में भी कहा कि हम बहुत सारे विकल्पों पर काम कर सकते हैं और कर भी रहे थे। और देखिए, विकल्पों पर ये तत्काल जब समस्या आती है, आप विकल्प खोजने में और इनको इम्प्लीमेंट करने में, सर आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत समय लगता है। हम वो ताल ठोकने लगते हैं। पर दरअसल हुआ क्या है, हमने तो अमेरिका ने छूट दे दी कि रूस से ले लो, तो रूस से अपना आयात बढ़ाया, जो रूस के समंदर में घूम रहे हैं जहाज, तो हमारा थोड़ा बहुत काम चल पा रहा है। और अब दरिया दिली दिखाते हुए डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही देर रात भारत को फिर छूट दे दी, 1 महीने और तेल ले लो। हम सीधा क्यों नहीं कहते जिससे लेना होगा लेंगे? नहीं, ऐसा हमने कभी उनका कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कहेंगे तो हम खरीदेंगे? कहते थोड़ा है सर, आंकड़े बता देते हैं ना कुछ। नहीं, कई बार कहने की जरूरत नहीं होती, आंकड़े बता देते हैं। जो जनवरी 2026 तक 20 लाख बैरल प्रतिदिन हम रूस से ले रहे थे, वो गिरकर 6 लाख बैरल क्यों आ गया? स्वाभाविक है, कई प्रकार की परिस्थितियां निर्माण होती हैं। मतलब अमेरिका ने आंखें तरेरी, हम झुक गए, फिर अमेरिका ने छूट दे दी, तो हमने 6 लाख बैरल प्रतिदिन से 19 लाख बैरल कर लिया। हम रूस से तब खरीद रहे थे जब वो सस्ता देता था, अभी उसने महंगा कर दिया, क्योंकि हमने उससे लेना बंद कर दिया। नियारा के अलावा सारी कंपनियों ने बंद कर दिया था।
अब मैं निजी कंपनी का समझ नाम गया, नहीं लेना जब- चाहूंगा, उसने तो पिछले साल जनवरी जब से महंगा तेल ही कर नहीं दिया। लिया। अब वो अमेरिका में $500 बिलियन की कोई रिफाइनरी बना रहे हैं, उसमें निवेश कर रहे हैं। महंगा ये तो होने पता पर ही है भी- ना आपको खबर। और अब तो वास्तव आलम ये है। हो गया, विदेश सचिव, पूर्व विदेश सचिव शशांक जी वो कह रहे थे शायद पाकिस्तान ईरान को समझाने में कामयाब हो रहा है कि भारत की देखिए, शिप ना जाने दी जाए। ये एक नया पाकिस्तान की विमर्श बात- आजकल दिल्ली के ये लुटियंस दिल्ली में चल रहा है। अरे ईरान को गुमराह कर दिया पाकिस्तान ने, गुमराह कर दिया। लेकिन- ये तो और बुरी खबर है हमारे लिए। ईरान संदीप- पाकिस्तान की सुनने लगे हमारे बजाय। संदीप जी, ये सब 2 दिन की दोस्ती है, क्योंकि आपने अच्छा, ये अभी दोस्ती हो गई, सुना आप होगा। भी मान रहे हैं कि ईरान हाँ। पाकिस्तान की दोस्ती हो गई? ऐसा नहीं है, मैं पूरी बात मुझे करने दीजिए कि अभी इजराइल ने कहा कि पाकिस्तान ने से पूछा उन्होंने कि कितने पैसे लिए आपने, यानी कुल मिलाकर के एक दलाली का काम जो पहले कहा जा रहा था, हम सोच रहे थे कि तो शायद मतलब दलाली के काम में हमें नहीं फंसना था, ये अच्छा कर दिया हमने। डॉक्टर अजय उपाध्याय बड़ा सवाल पूछ रहे थे, ये बिना बात हम पाकिस्तान के साथ दलाली करते घूमते। देखिए संदीप जी, जो बात है, सच्चाई तो ये है कि हम कूटनीतिक तौर पे पूर्णतः फेल हो गए हैं और मोदी जी जो है कूटनीति के बनाम कुटिल नीति में लग गए हैं। उनको सस्टांग डिप्लोमेसी के कारण वैश्विक स्तर पर जो आज परिस्थिति थी उसमें उनको लड़ाई लड़नी थी, विश्व में उनको अपनी स्थान बनानी थी। बट 2 दिन पहले जिस तरह से वो इजरायल गए और एक खेमे में चले गए, और क्या पता क्या परिस्थिति है जिसमें ट्रंप से बार बार आदेश लेना पड़ रहा है। अभी आपने सच बताया, तेल के लिए फिर से एक उन्होंने ऑर्डर निकाला है 134B के तहत। हाँ, एक दोबारा महीने ऑर्डर की निकाला है छूट कि दी आप है। रूस से क्या 1 हम महीना इतना और कमजोर ले हो लो। गए? बड़ी इस दरियादिली शांति- दिखाई जा रही है, हाँ, हम सच मान है। रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे। हाँ, ऑर्डर निकाल रहा है। संदीप जी, ये कितना दुखद है। हमारी रणनीतिक कूटनीतिक स्वायत्तता इतनी कमजोर हो गई, हम इतना ज्यादा मजबूर हो गए हैं क्या? आज पिद्दी पाकिस्तान, वो तो शांति दूत बना हुआ है जो आतंकी दूत रहा है, और भारत को कोई पूछने की स्थिति में नहीं। इस हालत वो में दलाली किसने कर रहा है, पहुंचा? सरकार कि का मोदी ये जी की मानना है। कूटनीति नहीं, पाकिस्तान ये माना कि वो अमेरिका का दलाली कर रहा है या अमेरिका के उठने बैठने जैसे कहने पे करता है, लेकिन भारत को इतनी अनुमति क्यों लेनी पड़ती है अमेरिका से, ट्रंप से? मोदी जी क्यों इतना उठने बैठने में लग गए हैं? सस्तांग क्यों हो गए हैं? ईरान क्यों नहीं? पाकिस्तान को यदि ईरान पूछ रहा है तो भारत तो पुराना हमारा दोस्त, अब हम ईरान के साथ दोस्ती रखे हुए थे, क्यों नहीं पूछा? इसलिए आयरिस आया था, आयरिस पर जब हमला हो रहा था तो आपने कुछ नहीं बोला, बच्चों पर हमला हुआ आपने कुछ नहीं बोला, 2 दिन पहले झूठा मेडल लेने आप चले गए। आज क्या हुआ? हमारे 2 टैंकर पर हमला हुआ है हरमुज में। अभी तो ईरान ने 16 असलियत तारीख दिखा दी, को तो ईरान बदला हरीश लेता पर्वत घूम में रहा ही है। ये नहीं, तो ईरान पर भरोसा ना करके भारत ने ठीक किया। अभी बताइए। इसका एक पहलू ये भी तो हो जाता है कि नहीं? नहीं, हाँ, आपने ठीक कहा, एक पहलू ये हो सकता है, लेकिन जब आप बबूल का पेड़ बोएंगे उसमें कैसे दशहरी आम की आशा रखेंगे? आपने भरोसा खो दिया है इंटरनेशनल भरोसा खो दिया। लेवल पर इसका डिप्लोमेसी एक पहलू में मैंने कि बताया, भारत पहले ईरान इजाजत दे रहा था तो फिर कल क्यों भारतीय जहाज रोके, उन पर गोली क्यों चलाई? बस हमने ऐतराज दर्ज करा दिया, या इसमें ये सवाल और इसके असरात लंबे हैं, गहरे हैं? संदीप भाई, जब इतनी बुरी हालत हो रही हो ईरान की कि उसके कितने सारे फौज के अफसर, सारे उनके जो मुख्य राजा है वो, और कितने ही लोग सब मार दिए हों, पूरा तहस नहस कर दिया हो, 25 देश आपस में लड़ रहे हों, 95 देश इफेक्टिव हों, और ऐसे युद्ध में अगर मान लो कहीं गोली चली है और उनके तलब कर लिया उनके एम्बेसडर को, और उन्होंने कहा नहीं हम भारत के दोस्त हैं, और वो दोनों जहाज आगे फिर वापस निकालने की तरफ बढ़ा दिए हों, नहीं बढ़ाए। तो नहीं, ऐसी गलत स्थिति जानकारी में मत दीजिए। ना तो ना आपकी बात से गलत ऐसा जानकारी मत दीजिए मलूक नागर साहब की। आगे बढ़ा दिए, नहीं बढ़ाए, वापस बंदरगाहों में जाने के लिए कह दिया गया। गलत जानकारी नहीं मेरे शो पर। चलिए, उम्मीद है कि आगे, अच्छा बिल्कुल ठीक, एकदम उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि वो आगे बढ़ जाएंगे। तो क्या आपके अनुसार इस गोली चलाने पे बहुत अच्छी बात में जाके कूद जाएं? आप क्या चाहते हो? ना, उम्मीद के सहारे दुनिया कायम रहती है। 8 अप्रैल को जब संघर्ष विराम हुआ, हमें उम्मीद थी हमारे 2 जहाज वहां से निकले, और तब आपने ताल ठोकी थी। देखो चौधरी साहब, आप हर बात नकारात्मक करते हैं, अब निकलने लगे, अब आ जाएंगे। वो 8 अप्रैल से आज 19 अप्रैल हो गई, 12वां दिन है, वो 2 ही निकले, 2 और निकल रहे थे, वो वापस लटका दिए गए। इसके लंबे असरात है ना। मतलब
ईरान और भारत के बीच आपसी जो भरोसा था कहीं ना कहीं उसमें दरार आ गई है। मैं अभी भी ऐसा ही कह रहा हूं कि आप थोड़ा नेगेटिव साइड पे जाके सोच रहे हैं। क्या करूं, जब पत्रकार सारा हूं, PR वर्ल्ड नहीं इफेक्टिव हूं। हो रहा है नहीं, और हमें पत्रकार उम्मीद है सब ठीक हो है, जाएगा। नकारात्मकता थोड़ी सी है आप बात अंदर। ही नहीं सुनते हो, आप बात नहीं, ही वो आप आप बात ही नहीं नकारात्मक सुनते कह हो। दिया ना अगर आपने। आपने बोलने ही नहीं PR देना थोड़ा है है कि नहीं, हमेशा ऐसे अपनी थोड़ी हो बात जाएगा। करें। नहीं, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। हाँ। अब एक सेंटेंस तो पूरा होने दो। जब आपको लगता है आप घिर रहे हो, आप एकदम कूद अच्छा, जाते हो घिर बीच में। रहे हो। सेंटेंस तो अच्छा, पूरा होने दो कम अच्छा, से कम। अच्छा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, एक सेंटेंस पूरा होने दो। तो आप अरे क्या ईरान चाहते को हो घेर कि लो उन्होंने गोलीबारी कर दी और और हमारे तेल के स्टेटमेंट दे टैंकर दिया निकलवा कि के हमारा मुझे घेर देश के क्या हमारा निकलेगा? देश दोस्त है। तो आप क्या चाहते हो, उसमें जाके युद्ध शुरू कर दें? क्या चाहते हैं आप? नहीं, ये गोलीबारी करना भारतीय जहाजों पर, इसके मायने क्या होते हैं? ये पाकिस्तान ने किया होता, ये कोई बांग्लादेश मायने ने कर दिया एकदम- होता, हम इसको क्या मानते? हमारे जहाजों पर गोली चलाने को आप क्या मानते? संदीप भाई, मैं ऐसे ही सवाल नहीं पूछता हूं। संदीप भाई आप सवाल पूछते हो। नहीं, अरे सुनो मेरी बात को, आप सवाल पूछते हो, जवाब लेना नहीं देना चाहते। जब आपको लगता है आपकी थीम से बाहर जा रही है, एकदम अटैक करते हो। जवाब तो ले लो। अगर उन्होंने आके सफाई दे दी हमारा दोस्त है भारत, तो आप क्या चाहते हो? उसकी सफाई के बाद भी उन पर गोलियां और तोप पर मिसाइल बरसा दें? पर ये गोली चली क्यों? देखते हैं ना, सब अच्छा, ठीक गलती होगा से ना? चल गई। 25 देश बर्बाद हो गए, एक जहाज नहीं, 95 दो देश जहाजों डेंटेड हो गए, पर हमारा देश गलती से संभला हुआ गोली है, चल गई। युद्ध में झोंक दें। वहां पर सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का यह कहना, जहाजों को सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल फीस देनी होगी। मतलब भारत दोस्ती यारी में सोच रहा था हमें तो ऐसे ही जाने देगा, नहीं जाने दिया जा रहा। ये युद्ध में घुसने की बात है या ये आर्थिक युद्ध जो हमारे सामने मुंह बाय खड़ा है, ये और भीषण हो सकता है, उसकी वानगी है। तो हमारी कठिनाइयां हैं, बहुत गंभीर हैं। ऐसे में हमारे कुल 9 जहाज अब तक आए हैं और हमारे करीब 18 जहाज वहां खड़े हैं। 10 दूसरे देशों के जहाज जो हमने किराए पे लिए थे, हमारा झंडा लगाए हुए हैं। तो हाँ। करीब 28 जहाज हमारे पिछले 28 फरवरी से, जब प्रधानमंत्री जी लौटे हैं इजराइल से, उस दिन के बाद अगले दिन झगड़ा शुरू, अगले दिन इन लोगों ने बमबारी कर 26 को लौटे, 28 को झगड़ा हो गया शुरू। जी नहीं, लौटे 27 को हैं ये लेकिन 28 को सुबह उन्होंने झगड़ा कर लिया और उसके बाद इन्होंने रोक दिया। तब से वो हमारे जहाज पड़े हुए हैं, 1200-1300 हमारे आदमी उन जहाजों में लदे खड़े हैं और हम कठिनाई में हैं। एक ऐसे देश से जो हमारा 47 से पहले सीमावर्ती देश था, 47 की वजह से एक टुकड़ा हमसे अलग होकर पाकिस्तान बन गया, तो अब वो एक अजीब स्थिति में है। तो हम अब इस आशा में हैं कि अगर अमेरिका और इजराइल इस युद्ध को जीतते हैं तब तो हमारे लिए कोई भविष्य है। लेकिन अगर अमेरिका और इजराइल इस युद्ध को जीत नहीं पाते, कोई बीच का समझौता होता है, कुछ अरेंजमेंट होता है, क्योंकि देखिए साम्राज्य तो बदलते हैं और दुनिया के इतिहास में ऐसा है कि बात तो समझौते की तरफ ही जा रही है ना। ये दूसरी शांति वार्ता परसों से शुरू होगी, इसमें कुछ हासिल भी होगा या अभी पीड़ा कष्ट के दिन बाकी हैं? देखिए, समझौता आज हो या कल, अब जो भी हासिल होगा ईरान को हासिल होगा। ईरान के कुछ और लोग मार सकते हैं, वो लोग कुछ उनके पुल तोड़ सकते हैं, कुछ उनके बिजली घर नष्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे लिए मुश्किल कितनी बढ़ेगी? हमारे दर्शक पूछ रहे हैं शीतल जी आपसे, धनपत सिंह खरेरा। बहुत बहुत भयानक बढ़ेगी, क्योंकि इससे सबसे हमारा इंडस्ट्रियल और MSME सेक्टर में तो LPG हम दे नहीं रहे हैं। 5.5 लाख रेस्टोरेंट्स को हमने बंद कर दिया LPG देना, और जो हमारे होटल हैं करीब 70-80 हज़ार, उनको भी हम नहीं दे रहे हैं। जहां जहां PNG है भी उसकी सप्लाईज हैं, लेकिन वो तो 11% भी नहीं है। ये जो रुख बदलता हुआ ईरान भी दिखाई दे रहा है, तो इसमें सरकार का ये कहना कि हम बिना बात डील मेकिंग क्यों करें, क्यों दलाली में घुसें, क्या वो सही साबित हो रहा है? जिस देश का मुखिया मार दिया गया और आपने अपनी शोक संवेदना नहीं प्रकट की, जो हमारा सदियों से हमारा दोस्त रहा है, तो आप वहीं अपना नैतिक बल और अपना चरित्र आपने दिखा दिया कि आप एक तरफा हैं। जब आप एक तरफा हैं तो आप समझौता कैसे कराएंगे? समझौता तो वो व्यक्ति कराता है जो दोनों पक्षों के साथ जिसका समता का और एकता का व्यवहार रहता है। मोदी जी तो कभी अभी आप ये पूछ रहे थे एक सवाल कि कितने ट्रम्प ट्वीट करते हैं, 1 घंटे में 35 ट्वीट करते हैं, और अभी होर्मुज स्ट्रेट में 2 जहाजों पर गोली चली, 14 लौटा दिए गए और 13 के 13 खड़े हैं। आप सोचिए, ये हमारी हालत है। और देश के मुखिया को बताना चाहिए, अगर कहीं का कमर्शियल पायलट मारा गया है और एक हमारे पायलट की मौत भी हुई है, ये किसी ने बताया? इस तरह की हालात है।